हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज चार्ल्स डिकेंस की शॉर्ट बायोग्राफी एंड इम्पॉर्टेंट वर्क्स और पीवाईक्यू लेकर आई हूँ, तो देख लीजिएगा। इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डिकेंस हॉफम डिकेंस, ठीक है, चार्ल्स जॉन हॉफम डिकेंस। और इनका जन्म 7 फरवरी 1812 में पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में हुआ था और इनकी डेथ 9 जून 1870 में हुई थी। और ये विक्टोरियन एज के हैं और इनका उपनाम क्या है? नॉवलिस्ट ऑफ द पुअर। ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। और चार्ल्स डिकेंस का बचपन बहुत गरीबी और संघर्ष में बीता। उनके पिता को बहुत छोटे वो थे तब जेल हो गई थी डेवटर प्रिजन में, जो मार्शलसी में बंद रहे, और जिसके कारण इनको बहुत छोटे से ही काम करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी। और यही अनुभव उनकी रचनाओं में गरीबी, बाल श्रम, सामाजिक अन्याय के रूप में दिखाई देता है। और विक्टोरियन इंग्लैंड के सबसे लोकप्रिय नॉवलिस्ट माने जाते हैं और उनकी रचनाएं सीरियल फॉर्म में प्रकाशित होती थी। ये इनका राइटिंग स्टाइल क्या है? रियलिज्म, सोशल क्रिटिसिज्म, सिंपैथी फॉर पुअर, चिल्ड्रन और ऑप्रेस्ड क्लास, जो बहुत ही लोअर क्लास के बच्चे हैं जिन पर बहुत दबाव होता है, श्रमिक, उनके लिए इनका बहुत ही सिंपैथी थी। पावरफुल करेक्टराइजेशन और ह्यूमर, आयरनी, पैथोस और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। और यहाँ पर इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे पिकविक पेपर कब हुआ था? 1836 में। ओलिवर ट्विस्ट 1837 में। निकोलस निकलवाय 1839 में। डेविड कॉपरफील्ड 1850 में। और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, डेविड कॉपरफील्ड। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ब्लीक हाउस 1853 में। हार्ड टाइम 1854 में। और लिटिल डोरी 1857 में। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में। टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 में। ये इम्पोर्टेंट बहुत है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की है ये। आवर म्यूचुअल फ्रेंड 1865 में। शॉर्ट स्टोरी इनकी कौन कौन सी हैं? एक क्रिसमस कैरोल, क्रिकेट ऑन द हेर्थ एंड चाइम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पीजीटी के लिए ये हैं। डेविड कॉपरफील्ड क्या है? इनको ऑटोबायोग्राफी है। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन क्या है? पिप, सोशल मोबिलिटी के है ये, पिप के बारे में। और टेल ऑफ टू सिटीज़ क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इसमें बताया है। और ओलिवर ट्विस्ट का है? चाइल्ड लेबर, क्राइम, पॉवर्टी। हार्ड टाइम जो इंडस्ट्रियल इंग्लैंड और यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में है। और वन लाइन एग्जाम फैक्ट है। डेविड डिकेंस बिलोंग टू विक्टोरियन एज, इम्पॉर्टेंट है। नोन एज सोशल नॉवलिस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी डेविड कॉपरफील्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हार्ड टाइम्स डील विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हार्ड टाइम इंडस्ट्रियल का है। और टेल ऑफ टू सिटीज़ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, ठीक है। हार्ड टाइम इंडस्ट्रियल और टेल ऑफ टू सिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट है, ये एमसीक्यूज हैं। चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू विच लिटरेरी एज? किस एज से बिलोंग करते हैं? तो ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। विच नॉवल ऑफ डिकेंस इज कंसिडर्ड ऑटोबायोग्राफिकल? तो इनकी कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? डेविड कॉपरफील्ड। टेल ऑफ टू सिटीज इज बेस्ड ऑन विच हिस्टोरिकल इवेंट? फ्रेंच रेवोल्यूशन। डिकेंस इज मेनली नोन एज अ नॉवेलिस्ट ऑफ सोशल रियलिज्म के।
विच नॉवल एक्सपोजेस द इवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये है हार्ड टाइम ही है। नेक्स्ट है कैरेक्टर, द कैरेक्टर पिप अपेयर इन, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है। विच डिकेंस नॉवल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सीरियल फॉर्म। कौन सा नॉवल इनका हुआ था सीरियल फॉर्म में? तो ये सारे हुए थे, ठीक है। डिकेंस नॉवल मेनली डील विद द थीम ऑफ, कौन सा थीम इनका था? सोशल जस्टिस था इनका, ठीक है। विच नॉवल हाईलाइट्स चाइल्ड लेबर एंड क्राइम, किस में है चाइल्ड लाइफ और क्राइम के बारे में? तो इसमें ओलिवर ट्विस्ट में है। डिकेंस इज ऑफन कॉल्ड, क्या कहे जाते हैं हमेशा? नॉवलिस्ट ऑफ द पुअर, जिस परिस्थिति से वो गुजरे थे उसी पर उन्होंने नॉवल लिखे थे। और विच इज डिकेंस फर्स्ट नॉवल, इनका फर्स्ट नॉवल कौन सा है? तो पिकविक पेपर्स था। द सेटिंग ऑफ हार्ड टाइम इज, कहाँ सेटिंग हुई थी इसकी? इसकी सेटिंग हुई थी इंडस्ट्रियल टाउन में, जो कोक टाउन है। विच वर्क इज़ अ फेमस क्रिसमस स्टोरी, ये सारी क्रिसमस स्टोरी हैं इनमें। ऑल ऑफ दीज, चाइम्स भी है, क्रिसमस कैरोल भी है और क्रिकेट और हैथ भी है। डिकेंस डाइड इन, कब मरे थे? 1870 में, 1870 में इनकी डेथ हो गई थी। ग्रेट एक्सपेक्टेशन डील्स मेनली विद, किससे डील्स करता है? तो ये सोशल मोबिलिटी एंड एम्बिशन को। विच नॉवल क्रिटिक द लीगल सिस्टम, तो ये ब्लीक हाउस है। डिकेंस कैरेक्टर आर बेस्ट नोन फॉर देयर, किसके लिए जाने जाते हैं? तो बाइबिट ऑफ इंडिविजुअलिटी के लिए, ठीक। विच नॉवल डील्स विद द इम्प्रिजनमेंट एंड डेप्ट, कौन सा नॉवल है वो? ये लिटिल डॉर्च है। डिकेंस ऑफन पब्लिश्ड हिज नॉवल इन, किस में लिखे हैं इन्होंने? ज़्यादातर इन्होंने सीरियल फॉर्म में ही लिखे हैं, सीरियल मैगजीन्स। द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट बिलोंग्स टू विच जैनर, किससे करता है? तो ये पिकारेस के नॉवल में करता है। डिकेंस शोज सिंपैथी मेनली फॉर, किसके लिए सिंपैथी इनकी है? इनकी पुअर एंड ऑप्रेस्ड के लिए है। टेल ऑफ टू सिटीज इज सेट इन, कहाँ? लंदन एंड पेरिस में। द फेमस ओपनिंग लाइन इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, ये किसके लिए है? तो ये टेल ऑफ टू सिटीज़ के लिए है। डिकेंस राइटिंग कंबाइंस रियलिज्म विद, किसके लिए इन्होंने कंबाइन किया है? तो रोमांटिक एग्जार्गेशन के लिए। डिकेंस वॉज वरीड एट, कहाँ इनको वरी किया गया था? तो ए वेस्टमिंस्टर एबे में भी हुआ था और इनका पोइट्स कॉर्नर में भी। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती